Hi everyone, welcome back to your own academy that is Achievers Academy. सो गाइस रीट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको 2 पेपर्स डिस्कस कर दिए हैं, 2 पार्ट्स 2017 के। और आज हम 2017 का हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड जो सेक्शन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अच्छे से समझना, बहुत ही आसान होता है हिंदी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं केवल इसलिए यहाँ आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सी अशुद्धि है, मतलब अवयव की है, क्रिया की है। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, तो क्रिया की अशुद्धि नहीं दिख रही भाई। लिंग वचन के प्रयोग की अशुद्धि यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर कोई लिंग वचन के प्रयोग की अशुद्धि नहीं है, क्योंकि मैं के साथ आया बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। वचन की भी नहीं है। अवयव की है, मैं केवल इसलिए आया था। केवल इज नॉट नीड टू बी यूज इन दिस सेंटेंस। ठीक है, तो अवयव संबंधी अशुद्धि है, 1 रहेगा आंसर। नेक्स्ट है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य में कौन सा रूप सही है। घोर इज अ नेगेटिव वर्ड, घोर नेगेटिविटी के लिए होता है, घनिष्ठ होता है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वस्तु की पूर्ति की तुलना से मांग अधिक, आशय से क्या है। आपको पता है, मतलब वस्तु की पूर्ति ज़्यादा है, मतलब मांग ज़्यादा है, मतलब वस्तु की पूर्ति कम है। तो कौन सा मुहावरा होता है, एक अनार 100 बीमार, है ना, मतलब एक चीज़ है और 100 उसके पीछे हैं, तो एक अनार 100 बीमार। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो घास काटना आपको सबको पता है, घास काटना क्या होता है, कुछ भी असर ना होना, कठिनतापूर्वक काम करना, गुणवत्ता को ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। तो कहते हैं ना घास काट दिया, है ना, फटाफट कोई काम कर देते तो हम कहते हैं क्या घास काट दिया। बच्चे जैसे राइटिंग लिखते हैं गंदी सी, तो कहते हैं ना घास काट दी तूने तो कॉपी में, तो वो चीज़ होती है, डी। नेक्स्ट है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, इस सेंटेंस में क्या प्रयुक्त हुआ है। सर्वनाम नहीं यूज़ हो रखा भाई, ध्यान से देखो कहीं भी। संज्ञा यूज़ हो रखी है, क्रिया की विशेषता भी यहाँ पर कहीं नहीं है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है। अब ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में वैसे तो विद्वान संज्ञा भी है, लेकिन क्वालिफाई कर रखा सेंटेंस में कि विद्वान को हर कोई पूछता है, हर जगह पूछा जाता है विद्वान। तो यहाँ पर विशेषण का भाव सर्वाधिक देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। ये हिंदी में होती हैं, जैसे विधियाँ होती हैं हिंदी साहित्य के अंदर, तो उद्बोधन विधि का उपभेद अनुवाद नहीं होता। ठीक है भाई, अनुवाद नहीं होता। जो ये उद्बोधन होती है इसमें दृश्य भी होता है, कहानी भी होता है, और एक तरह से नाटक में जैसे रंगमंच पे तैयार करते हैं उस टाइप के होते हैं, ट्रांसलेशन नहीं होती इसके अंदर। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती, मतलब जो ग्रामर है वो किस विधि में नहीं होती। तो आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्यपुस्तक, आपको पता है तीनों ही ग्रामर टीचिंग की विधियाँ होती है, लेकिन भाषा संसर्ग विधि ये स्वतंत्र रूप से ग्रामर टीचिंग का मेथड नहीं है। आपको पता है ग्रामर का आगमन निगमन और पाठ्यपुस्तक विधि होती है। भाषा संसर्ग विधि भाषा को समझने जानने की होती है, व्याकरण सीखने की स्वतंत्र विधि नहीं होती, तो ए रहेगा। नेक्स्ट है, बी.एस. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया था। तो बी.एस. ब्लूम, तो आपको पता है ब्लूम ने एक टैक्सोनॉमी दी थी, जिसको कि मूल्यांकन टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं हम, ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, मूल्यांकन उपागम बोल देंगे इसको। आपको पता है इवेल्युएशन के लिए न्यू टेक्निक जो है इसने दी थी, तो मूल्यांकन उपागम। हर्बर्ट ने तो जैसे पाठ योजना दी थी ना। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण, वर्ष से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ। अब आपको बताता विश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है। विश्लेषण में क्या होता है, किसी चीज़ के टुकड़े करना। आपको पता विश्लेषण का मतलब क्या होता है, चीज़ों के टुकड़े करना। तो शब्द से वाक्य तो बड़े जुड़ रहे हैं, शब्द से ये भी जुड़ रहे हैं, वर्ण से पैरा ये भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन शब्द से वर्ण आ रहा तो मतलब टूट रहा है। तो विश्लेषण विधि टूटने से संबंधित होती है, तो शब्द से वर्ण रहेगा, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 का मानक रूप। ये तो शुद्ध हिंदी में लिखना है 31, सबको पता है कैसे लिखेंगे भाई 31, ऐसे लिखेंगे। बच्चों वाला क्वेश्चन भी रीट वालों ने क्यों पूछ लिया, है ना। तो 31 का आपको पता है, ई यादक है। नेक्स्ट है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाता है। वर्तनी मतलब आपको ये क्या गड़ा, ये जो आपकी लिखावट होती है, तो पीआरटी लेवल पर ही आपको ज्ञान हो जाता है भाई। प्राथमिक स्तर पर आपको पता होता है ये अनार आम है। भाषिक सामग्री है, मूल विषय वस्तु, प्रत्यय, शब्दावली, मूल विषय वस्तु और प्रत्यय। तो भाषिक शब्दावली, भाषिक भाषा से संबंधित,
तो भाषा से संबंधित क्या होती है? मूल विषय वस्तु नहीं, प्रत्यय नहीं होती, तो भाषा एक शब्दों के माध्यम से ही तो भाषा बनती है। तो भाषिक सामग्री क्या होती है भाई? शब्दावली होती है। नेक्स्ट है बुलेटिन बोर्ड है। तो आपको पता है बुलेटिन जो बोर्ड है ये आपका एक दृश्य सामग्री है, क्योंकि आप इसको देख सकते हो, मतलब नोटिस बोर्ड। तो ये एक ओनली वीडियो विजुअल एड है, नॉट ऑडियो विजुअल, ओनली विजुअल। अधिक विश्वसनीय परीक्षण होते हैं, शिक्षक ने बनाए हैं, मौखिक रूप से, आत्मनिष्ठ या प्रमापीकृत। तो कौन से जो टेस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिलायबल होते हैं? तो भाई देखो, जरूरी नहीं है टीचर ने बनाया रिलायबल है, जरूरी नहीं है मौखिक लिया, खुद से लिया नहीं, लेकिन जो खुद ही टेस्टिफाइड है, खुद ही मानकीकृत है। प्रमापीकृत होते हैं जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, जो मानकीकृत होते हैं, जिनमें ग्रेडिंग्स होती हैं, तो यही क्या होते हैं? विश्वसनीय परीक्षण बन जाते हैं, डी। नेक्स्ट है सीसी में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। सीसी में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है, ठीक है। अब क्या नहीं है सीसी में? विषयों की व्यापकता है भाई, बिल्कुल, डिफरेंट विषय हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। उपकरण डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, बच्चों को दिए गए हैं। दायरा मतलब आपका एक आसपास का वातावरण। प्रश्नों की व्यापकता सीसी में कहीं भी जिक्र नहीं कहा गया है प्रश्नों का। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव में कहा गया है कि सभी सब्जेक्ट को, सभी मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ, उपकरणों के साथ एक दायरा, मतलब एक लेवल तो है ही, आपको पता है, सबके अच्छे रूप से पढ़ना। लेकिन यहाँ ये नहीं कहा गया कि बहुत सारे क्वेश्चंस यूज़ करो, ऐसा कुछ भी नहीं सीसी में कहा गया है। एक बालक ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, मतलब हीन भावना का एक तरह से शिकार हो रहा है, आत्मविश्वास को बांटता है, तो शिक्षक होने के नाते आप उसका कैसे उपचार करेंगे? तो दंड देकर, परिवार को सूचना देकर, मित्रों के साथ, या सहानुभूति? तो मुझे लगता नहीं बताने की ज़रूरत है भाई। आप सिंपैथेटिक बनेंगे उस बच्चे के साथ, सहानुभूति रखेंगे, तभी वो हीन भावना का शिकार नहीं होगा, आपको भी पता है, वरना बच्चा हीन भावना का शिकार हो जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। वस्तुनिष्ठ मतलब काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो मिलान करो, व्याख्या तो नहीं हो सकती, विश्लेषण, आलोचनात्मक या मिलान। तो मिलान एक काइंड ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ एक का मैच कर दिया, ठीक है। मौन पठन का लाभ है, उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करता है। मौन पठन, आपको पता मौन मतलब मन मन में पढ़ना, तो इसमें स्वाध्याय की प्रकृति बहुत ज़्यादा विकसित होती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ना आपको दो चीज़ों में कन्फ्यूज़ होगा, एक तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है और एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। अब देखो, मौन पठन क्यों किया जाता है? ताकि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, ध्यान लगा सकें। शुद्ध उच्चारण के लिए मौन पठन नहीं होता, उसके लिए तो सस्वर वाचन होता है। तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति, देखो हम मन मन में अपने आप बैठे बैठे घर में पढ़ते रहते हैं, तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, बी रहेगा इसका राइट आंसर। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो आपको पता है एक अच्छे मूल्यांकन में आत्मनिष्ठता नहीं होती, अपनी खुद की भावना नहीं होती भाई, बाकी वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता सब कुछ होती है। रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, सुसंबद्धता बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करवाना। रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? रचना शिक्षण, रचना मतलब क्रिएटिविटी किससे होगी? तो क्रिएटिविटी किससे होगी भाई? साहित्य से होगी, सीधी सी बात है। तो वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये था हिंदी से रिलेटेड सेक्शन। इसी के साथ ये लेवल 2 की हिंदी है, हम लेवल 1 की हिंदी का सेक्शन भी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटा सा सेक्शन है हिंदी का, तो 2017 का लेवल 1 लेवल 2 दोनों हो जाएंगे, साइकोलॉजी हो गई, और अब इंग्लिश का करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। विद्यालय शब्द में है, तो विद्यालय शब्द में क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो विद्या प्लस आलय सबको पता है भाई, ये स्वर संधि का उदाहरण है, दोनों स्वर जो है मैच हुए हैं, तो स्वर संधि का ही उदाहरण यहाँ पर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का संधि विच्छेद, तो पो प्लस अन, क्योंकि ये रूल मैं आपको करवा चुकी हूँ संधि के चैप्टर में अच्छे से, ठीक है। तो पो प्लस अन क्या बन जाता? पवन। हिंदी में वचन कितने होते हैं भाई? हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरे, अगारो, आगरे। तो सबको पता आगरा शब्द का कोई बहुवचन नहीं होगा, आगरा आगरा ही रहेगा भाई। जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? तो जिन शब्दों में आपको पता है कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द या अवयव शब्द जो है बेसिकली कहलाते हैं। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए।
यहाँ पर 4 शब्द गिवन है, सही रूप आपको बताना है। तो सही रूप क्या है? तृष्णा। ठीक है, आपको पता है तृष्णा, लालसा ये होती है सही रूप। कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है कवित्री, बट इसको लिखने का तरीका देख लो, कई बच्चे गलती कर देते हैं, कई बच्चे ये वाला कर देते हैं कवित्री, लेकिन ये आएगा कवयित्री वाला। ठीक है, कै और वह में से किसी के ऊपर भी मात्रा नहीं आएगी, यह पे छोटी की और त्रै पे बड़ी की। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के यूज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो तत्सम शब्द। इतनी आसान हिंदी तो नहीं हो सकती, पता नहीं मुझे क्यों डाउट हो रहा है, ओरिजिनल पेपर है या नहीं। किसी मेंशन है कि इट्स ओरिजिनल पेपर, साइकोलॉजी सेक्शन विल बी ओरिजिनल, बट हिंदी इतनी आसान पेपर में आई डोंट बिलीव दिस, बट जो भी है चलो एक प्रैक्टिस होगी अपनी। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। यह मत किसका था? ये स्टेटमेंट है तो ये महात्मा गांधी जी ने दी थी भाई, क्योंकि बच्चे चित्र बनाएंगे तो काइंड ऑफ लेटर्स बना रहे हैं। हर्बर्ट की जो यूनिट है उसमें 5 स्टेप हैं। हर्बर्ट की जो यूनिट है उसमें 5 जो है स्टेप हैं, आपको पता है पाठ योजना में 5। शिक्षण की इकाई का संप्रत्यय किसकी देन होता है? शिक्षण की इकाई का संप्रत्यय, शिक्षण की यूनिट जो इकाई वाली यूनिट है शिक्षण की, वो मॉरिसन ने दी है, ध्यान रखना। हर्बर्ट ने 5 योजना दी है, ब्लूम ने मूल्यांकन टेक्नोलॉजी दी है, और जॉन डेवी ने आपका प्रोजेक्ट और खोज विधि पर जो है बल दिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, कई बार आती है इकाई योजना, इकाई संप्रत्यय मॉरिसन की देन है। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप क्या होता है? भाषा का लिखित रूप, तो लिखना, सीधी सी बात है, भाषा का लिखित रूप लिखना ही है। ढ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो ढ ढ मैंने आपको बताया था मूर्धा से होते हैं। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हो तो आप उस बुक को पढ़ रहे हैं, पुस्तक का आकार नहीं, मुख पृष्ठ नहीं, जिल्द नहीं, प्रकथन। तो प्रकथन होता है जब किसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं, तो प्रकथन भाई प्रकथन कर रहे हैं, इस टाइप से याद करना। वैचारिक सामग्री है, वैचारिक मतलब जिस पे आप विचार करते हो, तो विचार किस पे करते हो? व्याकरण पे, शब्दावली पे, संरचना, मूल इंडेक्स पे। तो मूल विषय वस्तु पे हम विचार विमर्श करते हैं कि किस तरीके से हम इंडेक्स को इन्वोल्व करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक है ना। दृश्य श्रव्य साधन होता है, दृश्य जो श्रव्य साधन होता है तो वह कौन सा होता है भाई? दृश्य श्रव्य साधन तो सबको पता है, ऑडियो विजुअल एड की यहाँ पर बात चल रही है। तो ऑडियो विजुअल एड, चित्र भी नहीं होता, रेखा चित्र, चित्र विस्तारक, ये तो ऑडियो विजुअल है तीनों। लेकिन चलचित्र पुराने ज़माने में चलचित्र बोल देते थे, आज के ज़माने में सिनेमा बोल देते हैं। तो ये ऑडियो और विजुअल है, दृश्य और श्रव्य है। नाटक का संबंध किस ज्ञान इंद्रिय से है? मुंह से, नाक से, आँख से, कान व आँख दोनों से। तो नाटक भाई देखा भी जाता और सुना भी जाता, तो कान और आँख दोनों से। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन होता है, जब एंड हो जाता है तो एंड में कौन सा होता है? संकलात्मक, है ना। समेटिव असेसमेंट सबको पता है, समेटिव असेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं संकल्पनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं इसको। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य पुस्तक का प्रकार, प्रश्नों का प्रकार। अब ब्लूप्रिंट समझ लो क्या होता है। ब्लूप्रिंट होता है एक ओवरव्यू देना, खाका, कि जैसे मैं आपको मान लो मैं कोई बुक निकाल रही हूँ साइकोलॉजी की, तो मैं ब्लूप्रिंट दूंगी कि इस बुक में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो उस बुक में शिक्षक की सामग्री कोई मैटर नहीं करती, उसके लक्ष्य, उसका पाठ्य पुस्तक, उसके प्रश्न सब कुछ होते हैं, लेकिन शिक्षक किस तरीके से पढ़ाएगा, क्या एड, वो क्या सामग्री है, मैटर नहीं करती ब्लूप्रिंट के अंदर। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण है, तो आपको पता है रेमेडियल जो टीचिंग होती है, तो कठिनाइयों को दूर करना, सीधी सी बात है। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है भाई? क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या आपको कठिनाई आ रही है, तो उन कठिनाइयों को दूर करना ही क्या होता है भाई? रेमेडियल टीचिंग जो है होती है, उन कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी सा पेपर है। आगे मतलब बहुवचन दे रखा है, एक काल का एग्जाम्पल दे रखा है, नथिंग एल्स। ठीक है, शायद स्कैन नहीं हुआ। तो ये लेवल 2 हिंदी का मुझे सीरियसली डाउटफुल लग रहा है, ओरिजिनल पेपर नहीं लग रहा, बट फिर भी चलो एक समझ बन गई है। इंग्लिश का करेंगे ओरिजिनल पेपर। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।